नमस्कार दोस्तों। तालिबान ने जो कदम उठाया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और अफगानिस्तान की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और चीन के लिए यह जैसे सपने का अंत और वास्तविकता का आरंभ था। और अमेरिका भी हैरानी में है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से जो नई आवाज उठी है उसने सदियों पुराने भारत अफगानिस्तान संबंधों को फिर से जीवित कर दिया है। यह वही रिश्ता है जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबा रह गया था, लेकिन अब वह दोबारा सामने आया है। भारत और तालिबान के बीच यह नई दोस्ती आने वाले समय में एशिया के राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह बदल सकती है। दरअसल तालिबान ने भारत को एक ऐसा तोहफा देने की घोषणा की है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान और चीन को चौंका दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को भी दंग कर दिया है। चीन जो अफगानिस्तान के खजाने के समान खनिजों पर नजर बनाए बैठा था, अब खुद को ठगा महसूस कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए यह स्थिति भयावह है, क्योंकि तालिबान ने अब अपना फैसला खुद लेना शुरू कर दिया है और भारत को अपना भरोसेमंद साझेदार मान लिया है। पिछले कुछ महीनों में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए थे, तो तालिबान ने इसका सीधा और सख्त जवाब दिया। यह जवाब इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ा देने वाला था। अब पाकिस्तान के लिए वह दौर खत्म हो चुका है जब वह तालिबान को अपने इशारों पर नचाता था। तालिबान ने साफ संकेत दे दिया है कि अब वह किसी का मोहरा नहीं बनेगा और भारत को अब वह चाबी मिल चुकी है जो उसे सेंट्रल एशिया का प्रमुख खिलाड़ी बना सकती है। पूरी प्रक्रिया और इसका महत्व समझने के लिए हमें विस्तार से देखना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यह कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली यात्रा से। बाहरी नजर में यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक मुलाकात लग सकती थी, लेकिन असल में यह बैठक इतिहास का रुख बदलने वाली थी। जब मुत्ताकी ने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। वह शब्द था चाबहार। चाबहार कोई साधारण नाम नहीं है। यह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर भारत द्वारा निर्मित पोर्ट है और यह वही बंदरगाह है जो अफगानिस्तान जैसे लैंडलॉक देश को सीधे समुद्र से जोड़ता है। अब अफगानिस्तान को अपने सामान को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। भारत ने ऐसा रास्ता खोला है जो दशकों पुराने पाकिस्तान के खेल को खत्म कर देगा। पाकिस्तान के लिए यह झटका किसी तूफान से कम नहीं है। दशकों तक उसने अफगानिस्तान को अपने अनुसार नियंत्रित किया, सीमाएं बंद की, ट्रकों को रोका और मनमाना टैक्स वसूल किया। अब चाबहार पोर्ट के खुलने से उसका यह सबसे बड़ा हथियार हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अफगान ट्रकों और कार्गो को अब ईरान के रास्ते भारत और दुनिया के अन्य देशों तक जाने की आजादी मिल गई है। अमेरिका ने ईरान पर जब सख्त प्रतिबंध लगाए थे, तो दुनिया ने सोचा था कि चाबहार ठप पड़ जाएगा। लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में खड़े होकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चाबहार अफगानिस्तान और भारत के लिए सर्वोत्तम व्यापार मार्ग है और अगर कोई रुकावट आती है तो दोनों देश मिलकर उसका समाधान निकालेंगे। यह बयान तालिबान के नए दृष्टिकोण को दिखाता है। अब वह ना तो चीन के सामने झुकना चाहता है, न पाकिस्तान के सामने और न ही अमेरिका के आगे। उसका मुख्य साथी भारत है। अब सवाल यह उठता है कि चाबहार पोर्ट के नाम से ही चीन और पाकिस्तान क्यों असहज हो जाते हैं। इसका जवाब उस बड़े जियोपॉलिटिकल शतरंज में छिपा है जो इस क्षेत्र में चल रहा है। चीन। पिछले कई सालों से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी पर काम कर रहा है। यह मार्ग शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। चीन का उद्देश्य मिडिल ईस्ट से तेल और संसाधन लेकर अपने देश और विश्व बाजार तक पहुंचाना है। लेकिन भारत ने चाबहार के माध्यम से इस योजना की दिशा बदल दी है। नक्शे पर देखें तो भारत का चाबहार पोर्ट ग्वादर से केवल 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत ने चीन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के पास अपना मजबूत किला खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ व्यापारिक बंदरगाह नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से चक्रव्यूह है। यहां से भारत चीन और पाकिस्तान दोनों की हर हलचल पर नजर रख सकता है। भविष्य में अगर जंग जैसी स्थिति पैदा होती है, तो भारत चीन की सप्लाई लाइन रोकने की पूरी क्षमता रखता है। यही स्थिति पाकिस्तान और चीन को अंदर से बेचैन कर रही है। चीन समझ चुका है कि भारत ने उसके सबसे बड़े निवेश के पास एक ऐसा किला खड़ा किया है जिसे भेदना मुश्किल है। अब भारत केवल व्यापारिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी मजबूत स्थिति में है। पाकिस्तान के लिए स्थिति और कठिन है, क्योंकि वह अब अफगान व्यापार पर ट्रांजिट फीस के जरिए अरबों डॉलर कमाने का अवसर खो चुका है। अब अफगानिस्तान का पूरा व्यापार चाबहार के माध्यम से जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार खत्म हो चुका है।
इसके एमएसएसई फायदे भारत और ईरान के पक्ष में जाएंगे। पाकिस्तान के पास अब केवल खाली हाथ रह जाएगा और उसके पुराने सपने धूल में मिल जाएंगे। चाबहार केवल अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सेंट्रल एशिया के देशों तक भी सीधे व्यापार पहुंचाता है, जिनमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। ये देश अब भारत के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। पहले भारत को इन देशों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वह बाधा समाप्त हो चुकी है। चाबहार के माध्यम से भारत की पहुंच अब एशिया के दिल तक हो चुकी है। यही नीति भारत ने कई साल पहले कनेक्ट सेंट्रल एशिया के नाम से शुरू की थी, लेकिन तब यह केवल कागजों में सीमित थी। अब यह वास्तविकता बन गई है। चाबहार के सक्रिय होने के बाद भारत न केवल दक्षिण एशिया का, बल्कि पूरे यूरेशिया की राजनीति में निर्णायक शक्ति बन गया है। यही बात पाकिस्तान और चीन को सबसे अधिक परेशान कर रही है। यह कहानी केवल रणनीति की नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने की भी कहानी है। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल चाबहार की बात ही नहीं की, बल्कि उन्होंने भारत और अफगानिस्तान की सांस्कृतिक साझेदारी का भी जिक्र किया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का हवाला दिया और कहा कि यह केवल कहानी नहीं, बल्कि भारत और अफगानिस्तान के साझा इतिहास और रिश्तों की वास्तविकता को दर्शाती है। एक तालिबानी नेता के मुंह से ऐसे शब्द सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इससे साबित होता है कि तालिबान अब न केवल व्यापार और कूटनीति, बल्कि भावनाओं और सांस्कृतिक संवेदनाओं को भी समझ रहा है। काबुलीवाला की कहानी उस अफगान व्यापारी की थी जो भारत में सूखे मेवे बेचता था और कोलकाता की एक बच्ची के साथ भावनात्मक रिश्ता बना लेता था। फिलहाल जब चाबहार पूरी तरह चालू होगा, तो अफगान व्यापारी अपने बादाम, पिस्ता और अन्य उत्पाद सीधे मुंबई और कोलकाता के बाजारों तक भेज सकेंगे। यह भारत की नई सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का सबसे सुंदर उदाहरण है। भारत ने अपनी जीत मिसाइलों और हथियारों से नहीं, बल्कि भरोसा, व्यापारिक संबंध और मजबूत कूटनीति से हासिल की है। पाकिस्तान ने जो गड्ढा खोदा था, अब वही उसके ऊपर गिर चुका है। चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट भारत के चाबहार रणनीति में फंस चुका है। अब भारत दक्षिण एशिया का खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरे एशिया में निर्णायक ताकत बन चुका है। अफगानिस्तान के साथ यह दोस्ती भारत को एशिया के कई देशों में सीधे व्यापार और सामरिक प्रभाव का अवसर देती है।